IBN 7 हौसला है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी से 100 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अब मनाए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। कल से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू होगा, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हिस्सा लेंगी। इसका आगाज गांधीनगर के महात्मा मंदिर से होगा। गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर को सजाने संवारने का काम भी अब पूरा हो चला है। यहां के सभागार की बात करें तो 3 दिन तक देश विदेश से आए मेहमानों से भारत में पूंजी निवेश की अपील यहां पर की जाएगी। पहला दिन युवाओं के नाम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। और वहीं पर प्रवासी भारतीय दिवस और वाइब्रेंट गुजरात समिट की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार काफी ज्यादा सतर्क हो चली है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए गांधीनगर में गुजरात पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी, बीएसएफ, एयरफोर्स और गुजरात की मरीन पुलिस का ज्वाइंट कंट्रोल रूम शुरू करने का फैसला किया गया है। गांधीनगर ही नहीं बल्कि राज्य के सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और कई स्थान हाई अलर्ट पर हैं। पोरबंदर की घटना के बाद खास करके अब ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। और गांधीनगर से जुड़े रहे हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह की तैयारियां और व्यवस्था आप वहां पर देखते हैं। देखिए, काफी मेहमान आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम दिल्ली से बाहर आया है, वो भी गुजरात में। वो गुजरात जिसके मॉडल को पूरे देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेचा है, उसी विकास के सहारे वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर जब पहला प्रवासी भारतीय दिवस अगर दिल्ली से बाहर आया है तो वो गुजरात ही सबसे पहला डेस्टिनेशन आया है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ 3-4 राज्यों के शासनाध्यक्ष होंगे। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बृहद तैयारियां हो रही हैं। लेकिन सबसे अहम है सुरक्षा की चिंता, उसको लेकर काफी एजेंसियां सतर्क हैं। तो लेकिन प्रधानमंत्री 8 तारीख को आएंगे यहाँ पर, उन उद्योगपतियों से, विदेश एनआरआई से मिलेंगे। यहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन होगा उनका। वो संदेश देंगे मेक इन इंडिया के बारे में। काफी बड़ी गैदरिंग है, 5000 से ज्यादा लोग उस हॉल में बैठने की सुविधा है जहां पर ये प्रवासी भारतीय दिवस होगा। तो जाहिर तौर पर एक पूरी तैयारियां हैं गुजरात को आगे बढ़ाने की। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को यहाँ बुलाया गया है, सबको न्योता भेजा गया है। तो एक कोशिश इस बात की है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो दिल्ली से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी जाए, ताकि उन राज्यों का भी कायाकल्प हो, उन राज्यों में भी निवेश आए। प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के नहीं, दूसरे राज्यों के भी ध्यान देना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर दिल्ली से बाहर अगर प्रवासी भारतीय आया है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में ये दूसरे राज्यों में भी संभव हो सकता है। बिल्कुल अमिताभ, और अब बात करते हैं कि इस प्रवासी दिवस का मुख्य एजेंडा क्या होगा प्रधानमंत्री के लिए। तो जैसा कि हमने मेडिसिन स्क्वायर में देखा था अमेरिका यात्रा के दौरान या ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान, यहाँ पे प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी एनआरआईज हैं उनको उनके जो 6 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वो निवेश करें और अपने भारत के लिए अपने दायित्व को समझें। अमिताभ, ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए, 2 चीजें साफ है। प्रधानमंत्री एक शोकेस भारत को बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है वो महात्मा गांधी के भारत, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस चीज को वो दिखाना चाहते हैं। महात्मा गांधी के नाम पर जो विदेश से भारत आ रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय यहाँ आ रहे हैं, वो उनको न्योता देना चाहते हैं। अब लौट चलें, यहाँ पर पहुंचे, निवेश करें, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलें। सिर्फ गुजरात ही नहीं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक विदेशी निवेश जो 10 सालों में जिस पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रही थी, जिसका आरोप लगा रही थी बीजेपी यूपीए सरकार पर, उस पॉलिसी पैरालिसिस को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का सपना है। और शायद इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस थोड़ा राज्यों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यही संदेश यहीं से जाएगा, गुजरात से जाएगा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में पूंजी निवेश चाहते हैं, खासकर उन भारतीयों से जो विदेशों में बसे हुए हैं, उन पूंजीपतियों से जो विदेश यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और पूंजीपति भी यही चाहते हैं कि बेहतर निवेश के मौके मिले, बेहतर लोन की सुविधा मिले, उनको काम फैलाने में आसानी हो। तो ये तमाम मांगे हैं वहां पर।
बिल्कुल, तो गांधीनगर से हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जो कि इस प्रवासी दिवस और वाइब्रेंट गुजरात की पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें 8 जनवरी को यहां पे प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अमिताभ, तमाम जानकारी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।